नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती जो है वो मोदी सरकार पर भड़की हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, तो इस मामले को लेकर के उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसकी वजह से वो संविधान को बुलडोज कर रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीजेपी ने मीडिया को भी दबा रखा है और साथ ही न्यायपालिका को भी दबा रखा है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला था कि 8 जनवरी को ये लिस्ट फाइनल की गई थी जम्मू कश्मीर में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उन पर कार्रवाई करने की, और इन तमाम इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलेगा, इसकी भी तैयारी की गई थी। लेकिन जो विरोध हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस लिस्ट में अगर नजर डालें तो इसमें तमाम जो ऐसे लोग हैं, आम जनता, उससे कहीं ज्यादा जो नाम है वो पूर्व मंत्री और नेताओं के हैं जो कि जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके हैं, और ये जो संख्या है वो 30 से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से लगातार पीडीपी इस चीज को लेकर के बोलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पर बौखलाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र सरकार के कामों को लेकर के हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को जो बहुमत मिला है उससे ये संविधान को बुलडोज कर रहे हैं। साथ ही महबूबा ने यह भी कहा कि सबसे पहले धारा 370 हटाया, मीडिया पर पाबंद और अब न्यायपालिका पर भी अंकुश, ये सब हो रहा है। अभी अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वो आपको अफगानिस्तान जैसा लगेगा क्योंकि वहां बुलडोजर लगे हुए हैं। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को अपनी जमीन से निकाला जा रहा है। साथ ही ये कहा कि भाजपा ने शायद इजराइल से सबक लिया है, जैसा वो फिलिस्तीन के साथ करता है वैसा बीजेपी हमारे साथ कर रही है। महबूबा ने यह भी कहा कि धारा 370 हटाकर हमारी पहचान, रोजगार सब खत्म हुए हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां लोग सड़कों पर नहीं सोते थे, सबके सिर पर छत थी, लेकिन आजकल इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर सब उजाड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अब जो हो रहा है वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। बता दें, इसी धारा 370 को लेकर के महबूबा मुफ्ती जो है, जब केंद्र सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाएगी, तब चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, इस चीज का लगातार वो विरोध करते आए हैं और ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। धारा 370 हटने के बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा था कि बीजेपी कभी भी यह चीज नहीं कर सकती, चाहे वो पहले टर्म की सरकार बनाए, दूसरे टर्म की सरकार बनाए, कभी भी बीजेपी सरकार में रहेगी। धारा 370 हटाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में ये चीजें देखने को मिली और वहां पर से धारा 370 हटा दी गई। इसके बाद अब जो चीजें वहां पर हो रही है जम्मू कश्मीर में, उससे ज्यादा बौखलाहट फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जहां अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हो रही है, तमाम ऐसे आतंकवादी हैं जिनका घर भी ढहाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा बुलडोज किया जा रहा है। इसी के साथ ही कई सारे ऐसे पाकिस्तान परस्त जो संगठन थे उन पर बैन भी लगाया गया, उनके ऑफिसेस को सीज किया गया और उनके नेताओं पर भी कार्रवाई हो रही है। शायद ये चीज जो है वो महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार एक सुर रागते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर से कभी भी धारा 370 नहीं हटानी चाहिए थी। देखने को मिला कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गए थे राहुल गांधी, वहां पर उनके भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था और इस दौरान लाल चौक में वहां पर तिरंगा फहराया गया था राहुल गांधी के द्वारा और ये कहा गया था कि अब यहां से नफरत और जो हिंसा मची हुई है देश में वो मिटाने का काम किया जाएगा कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा। लेकिन लोगों ने भी यही सवाल किया था कि आप में ये हिम्मत पहले क्यों नहीं देखने को मिली 2019 से पहले, जब वहां पर धारा 370 लागू थी, क्योंकि वहां पर कोई भी, चाहे लाल चौक हो या जम्मू कश्मीर में हो, वहां पर तिरंगा हाथों में लेकर के कोई भी घूमता हुआ नजर नहीं आया था। किसी ने भी आज तक ये हिम्मत क्यों नहीं की कांग्रेस की पार्टी ने कि वहां पर लाल चौक में जाकर के तिरंगा फहरा दिया जाए। जब
मोदी सरकार में 370 हटा दिया गया है, तब कांग्रेस पार्टी बेखौफ होकर के वहां पर तिरंगा लहराती है, बर्फ से खेलते हुए नजर आती है और ये शानदार तस्वीरें अपलोड करके ये कहती है कि कांग्रेस की वजह से ये चीजें संभव हो पाई है। तो इस चीज को लेकर के भी लोगों ने तमाम तरीके से ट्रोल किया था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि आज का जो दिन है, राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर में आए हैं और उन्होंने लाल चौक में तिरंगा फहराया है, तो ये ऐतिहासिक दिन है, ऐसा भी करार किया था। इसी के साथ ही गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने यहीं पर जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से वो राज्यत्व का दर्जा दिलाएंगे, जिसके बाद एक बार फिर से ये बातें उठने शुरू हो गई थी कि क्या अगर कांग्रेस राज्य में आती है या फिर केंद्र में सरकार बनाती है तो 370 जो धारा है कश्मीर की, वो एक बार फिर से लागू हो जाएगी। क्योंकि धारा 370 जब तक कश्मीर में थी तब तक लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां थी, आतंकवादी घुसपैठ थी, वो चीजें तमाम तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नोटिस की गई थी और यहीं से पथराव की जो घटना थी वो भी ज्यादातर देखी गई थी कि कैसे वहां पर बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे, युवाओं के हाथों में पत्थर थमा दिए जाते थे। लेकिन अब जब धारा 370 हट गई है, तब कहीं ना कहीं कश्मीर का जो एक चेहरा है, तस्वीर है, वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वहां पर रोजगार की कमी है, तो तमाम तरीके के रोजगार वहां पर हो रहे हैं, पर्यटक भी वहां पर बेखौफ होकर के चले जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ये डर नहीं सताता कि कहीं भी पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी या फिर जो फोर्सेस हैं वो देखने को मिलेगा। इस तरीके का डर भी पर्यटक को नहीं होता और जाहिर सी बात है, इन चीजों से जब पर्यटक वहां पर आएंगे तो इससे राज्य का पर्यटन स्तर बढ़ेगा और वहां पर जो लोकल लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। इसी के साथ ही जो कश्मीरी युवक हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है और उनको लेकर के मोदी सरकार बहुत सारे स्कीम भी ला रही है। लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि बीजेपी को जो मेजॉरिटी मिली है, बीजेपी को जो बहुमत मिला है, उसका उपयोग संविधान को बुलडोज करने के लिए कर रही है। न्यायपालिका को खामोश कर दिया गया है, मीडिया को खामोश कर दिया गया है। आपको बता दें, देखने को मिला है कि जब तक कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती का शासन रहा है, तब तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हुए ये नेता जो हैं वो नजर आए हैं। लेकिन आज जब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है और लगातार अब भारत जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आता है, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक जैसे चीजें हो, इससे मोदी सरकार जवाब देती है। तब इन्हीं लोगों का जो सवाल होता है वो देश की सेना को लेकर के और देश की सरकार के खिलाफ ही शुरू हो जाता है और सबूत मांगने का काम करते हैं। तो कभी ये कहा जाता है कि धारा 370 को हटा ली गई, जो हमारी पहचान है वो हटा लिया गया है। इस तरीके के तमाम ऐसे बयान देते हैं जिनसे कि कश्मीरियों को भड़काया जा सके, उन्हें बरगलाया जा सके। लेकिन अब शायद इन सब तमाम चीजों का असर वहां के नागरिकों पर पड़ना कम हो गया है, क्योंकि वहां के नागरिक भी जानते हैं कि जो चीजें उनके लिए हो रही है वो बिल्कुल सही है। फिलहाल इस चीज को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।